अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब उसी दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हर की पैड़ी पर 22 जनवरी की शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा और जिसमें 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राज्य में सबसे बड़ा कार्यक्रम इसे माना जा रहा है, जो कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उसी शाम को हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आयोजित किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता रहा है दिवाली के मौके पर, लेकिन अब ये पहली बार हर की पैड़ी पर भी दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हर की पैड़ी पहुंचेंगे और दीपोत्सव में शामिल होंगे। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और नैनीताल में गजब का उत्साह है। पर्यटकों को अयोध्या जैसा माहौल देने के लिए नैना देवी व्यापार मंडल ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए बाजार के एंट्री पॉइंट पर भी भगवान राम का स्वरूप दिया गया है, तो वहीं बाजार को लाइट से सजाया गया है और टूरिस्टों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है। तो वहीं 22 जनवरी यानी कि कल पूरे शहर में भी कई कार्यक्रम होंगे और राम मंदिर भक्ति में लीन रहेंगे और अलग अलग स्थानों पर भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। तो वहीं व्यापार मंडल की कोशिश है कि अयोध्या नहीं जा पाने की कसक किसी में ना रहे और हर तरफ अयोध्या का स्वरूप दिया जा रहा है। अयोध्या जैसा भक्तिमय माहौल आपको हर जगह दिखाई देगा। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह का सेंटिमेंट पूरे देश और विदेश सब जगह है, कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट यहाँ आता है, हमारे दिल में ये था कि वो यहाँ आके उसी फील को महसूस करे और यहाँ जब वो आता है उस भावना से कहीं वंचित ना रह जाए। ये सोचकर व्यापार मंडल ने तय किया कि बाजारों को विभिन्न बाजारों को सजाएंगे, मालारोपण होगी, पन्नी से सजाएंगे, साथ में भंडारा होगा और गेट की एंट्रीज पे भव्य श्री राम के बैनर्स लगा के उनको एक ऐसा फील मिलेगा कि हाँ ठीक है, किसी चीज से वो वंचित नहीं हो रहे हैं। एक माल रोड में सेल्फी पॉइंट लगाने का है, जिससे वो राम मंदिर सेल्फी पॉइंट है राम मंदिर का। और नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ना सिर्फ अयोध्या बल्कि नैनीताल में भी एक तरह से कह सकते हैं कि अयोध्या की झलक ही दिखाई देने वाली है। जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, मंदिरों में खास साज सज्जा की गई है, तस्वीरें आप दिखाइए, लोगों में कितना उत्साह है और साथ ही कैसे तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। क्या मनदीप, जिस तरह से अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उसको लेके उत्साह नैनीताल में भी है। नैनीताल के बाजार जो मलिताल वाला इलाका है उसको सजाया गया है। मंदिरों में खास तौर के इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो नैना देवी मंदिर हो या कैंची धाम मंदिर हो। कैंची धाम मंदिर में तो लगातार जो पाठ है वो किया जा रहा है और हनुमान चालीसा का वहाँ पाठ हो रहा है। और जो मंदिर प्रबंधन है वो भी इस बात को पहले ही कह चुका है कि वो लगातार जो राम भक्ति है वो वहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि जो कैंची धाम है वो हनुमान का धाम है और जो राम का धाम है वो अयोध्या में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन वो मान रहे हैं कि जो प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान थे, उनके दरबार में भी इस तरह का माहौल रहे। प्रशासन ने भी खास तौर पर तैयारी की है कि जो नैना देवी मंदिर है या कैंची धाम मंदिर है उन पर भी धार्मिक आयोजन किए जाएं। और जो व्यापार मंडल मल्लीताल है उन्होंने खास तौर पर पूरे बाजार को सजाया है, लाइटिंग की गई है। और इसके अलावा जो निजी संस्थाएं हैं, निजी लोग हैं, वो भी कई अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कल जो पूरा तो उत्तराखंड में भी कह सकते हैं कि त्रेता युग की झलक देखने को मिलेगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम भक्त हनुमान जी के सुप्रसिद्ध मंदिर सिद्धबली धाम को भव्य रूप से सजाया जा चुका है और इस ऐतिहासिक मौके पर सिद्धबली मंदिर में अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और साथ ही महिलाओं द्वारा रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष जेपी ध्यानी ने बताया कि मंदिर में कल से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, जबकि 22 को झंडा चौक बाजार में लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा।
और ज्यादा जानकारी के साथ में कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज जुड़ गए हैं। अनुपम, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है, लेकिन अब हनुमान जी के मंदिरों को भी विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। बताइए कैसी तस्वीरें हैं कोटद्वार से, क्या कुछ उत्साह है लोगों में और प्राण प्रतिष्ठा के खास मौके पर क्या तैयारी है? देखिए, पूरा देश राम भक्ति में इस समय डूबा हुआ है और खास तौर पे जो राम भक्त जो सबसे बड़े माने जाते हैं वो हनुमान जी माने जाते हैं। और हनुमान जी का सबसे सुप्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है सिद्धवली धाम जो कोटद्वार में है। तो ऐसे में वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। भव्य रूप से पहले ही मंदिर को सजाया गया है और जो भी अयोध्या में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा वो लाइव तस्वीरें उसकी हम सिद्धवली धाम मंदिर में देखेंगे। उसके लिए LED स्क्रीन भी मंदिर में लगाई गई है। इसके साथ ही अनुष्ठान का आयोजन आज से शुरू हो चुका है। 2 दिन का यह अनुष्ठान होगा जिसमें सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, राम स्तुति की जाएगी। इसके अलावा जो सैकड़ों जो भक्त वहां पे पहुंचेंगे और सीधे लाइव तस्वीरें वो अयोध्या की देखेंगे। जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है वो किस तरीके से हो रही है, ताकि जो पूरे जो लोग हैं जो छूट गए हैं अयोध्या जाने से, जो नहीं जा पाए, उनको वो एहसास वो यहीं पे हो, क्योंकि राम भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ है, पूरा कोटद्वार डूबा हुआ है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो रामलीला का मंचन भी करेंगी और उसके बाद जब 22 जनवरी की जो शाम होगी उसमें एक लेजर शो का भी आयोजन झंडा चौक में किया जाएगा। ये सब कुछ सिद्धवली मंदिर की ओर से किया जाएगा। तो पूरा कोटद्वार है वो इस लेजर शो के देखने के लिए उमड़ेगा झंडा चौक बाजार में। और जो लोग भक्ति करने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं वो सिद्धवली धाम में पहुंच सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो यानी कि दूर दूर से लोग पहुंचेंगे पूजा अर्चना करने के लिए। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।